Good morning, student. Today I will teach you the second part of the chapter, The Power of Silence. Last week we studied The Power of Silence, second chapter. मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ The Power of Silence. ये चैप्टर का नेम है और ये स्क्रीनशॉट मैंने लिया है यहाँ पे. एंड वी स्टडीड इन लास्ट वीक टिल हियर. तो नाउ यहाँ से स्टार्ट करना है अभी. वन ग्रैंडसन अगेन मूव टू द स्टोर. वन ग्रैंडसन अगेन मूव टू द स्टोर रूम एंड जोनाथन आस्क्ड व्हाई ही वाज गोइंग देयर अगेन. अब उनमें से जब देखा आपने लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि उनको घड़ी नहीं मिल पाई थी ढूंढने के बाद भी, तो उनमें से एक जो पोता था उसका, जोनाथन का, तो वो दोबारा से स्टोर रूम में चला गया. अब जोनाथन ने उससे पूछा कि वो दोबारा वहाँ क्यों जा रहा है. तो द लिटिल बॉय रिक्वेस्टेड अदर्स नॉट टू फॉलो हिम एंड रिमेन साइलेंट. तो जो जिसको बच्चे को कहा गया था तो उसने कहा कि मुझे मेरा पीछा मत करो और मुझे बिल्कुल शांत रहने दो. तो while the others were little surprised, they still followed what he said. The little boy went to the storeroom and sat there in silence. तो दूसरे जो पोते थे और जो दादाजी थे वो सरप्राइज थे, काफ़ी अचंभे में थे कि ऐसा वो क्यों कर रहा है, दोबारा से वहाँ पे क्यों जा रहा है. और लेकिन वो वहाँ पे गया और स्टोर रूम में बिल्कुल चुपचाप जाके बैठ गया. अब द अदर चिल्ड्रन रीच्ड हिम and asked him what he was doing and the little boy asked them not to make a noise. जो दूसरे बच्चे थे वो भी उसके पास गए, उन्होंने पूछा कि वो ऐसा क्यों कर रहा है. तो बच्चे ने कहा कि मुझे कुछ टाइम के लिए बिल्कुल चुप रहने दो. तो he sat there for about 15 minutes and then rushed to his grandfather. तो वो वहाँ पे लगभग 15 मिनट तक ठहरा रहा, चुपचाप होकर बैठा रहा और उसके बाद अपने दादाजी के पास भागा भागा आया. रफ्ट मतलब भागा भागा आना. तो यस, ही गोट द वॉच एंड हैप्पीली गेव इट टू जोनाथन. तो उसने क्या किया, उसे वो जो वॉच थी वो मिल गई थी और अब उसने उसको जोनाथन को वापस खुशी खुशी कर दिया. ही वॉज सरप्राइज्ड एंड हाउ ही वॉज एबल टू फाइंड इट. तो वो बड़ा अचंभे में था दादाजी कि उसको ये कैसे मिली. तो द लिटिल बॉय रिप्लाइड, आई सेट देयर विदाउट मेकिंग अ नॉइज एंड द स्टोर रूम वाज सो साइलेंट. मैं वहाँ पे स्टोर रूम के अंदर बिना कोई शोर मचाए हुए बैठ गया था और इसलिए स्टोर रूम के अंदर बिल्कुल भी कोई शोर नहीं था. तो आफ्टर ए फ्यू मिनट आई हर्ड द टिक टिक साउंड एंड फाउंड द वॉच. तो कुछ क्या हुआ कि मैंने कुछ देर के बाद जो घड़ी की टिक टिक की आवाज़ होती है, क्योंकि जब घड़ी चलती है तो टिक टिक करती है ना, तो उसने क्या हुआ, जब स्टोर रूम में बिल्कुल शांति से बैठ गया तो उसने घड़ी के टिक टिक की आवाज़ सुनी और उसने घड़ी को ढूंढ निकाला. तो जोनाथन हग्ड हिम एंड थैंक्ड द लिटिल बॉय. जोनाथन ने उस छोटे बच्चे को हग्ड किया, मतलब उसको झप्पी भरी और उसका धन्यवाद दिया. तो दिस इज द पावर ऑफ साइलेंस. इफ़ वी स्टे काम वी कैन फाइंड द सॉल्यूशन वेरी इजीली. मतलब इस जो चैप्टर है ये, इससे हमें क्या एजुकेशन मिलती है कि ये हमें चुप रहने की शक्ति के बारे में बताता है कि हम अगर चुप रहें तो हम कितनी भी बड़ी समस्या हो उसका सॉल्यूशन शांति से ढूंढ सकते हैं. अगर हम जल्दबाजी में करेंगे कोई भी काम, अगर वो ढूंढते रहते तो उसको वो घड़ी नहीं मिल पाती. तो कभी कभी क्या होता है कि कोई बड़ी बड़ी समस्याएं होती हैं, उनका जो सॉल्यूशन होता है वो चुप रहने से निकल जाता है. ठीक है ना. तो अभी हम इसकी जो एक्सरसाइज है उस पर ध्यान देते हैं. इसके वर्ड मीनिंग मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ. यहाँ पे देखेंगे आप वर्ड मीनिंग इसके. जैसे डिसीज्ड होता है, डिसीज्ड, ये डिसीज्ड है. डिसीज का मतलब होता है जो मरे हुए लोग हैं, ठीक है ना, डेड. वैकेशन होते बोलते हैं छुट्टियों को. ट्रीजर्ड, ट्रीजर्ड मतलब किसी भी चीज़ को संभाल के रखना. जो हमारे खजाने होते हैं, ट्रीजर्ड मतलब खजाना, किसी चीज़ को संभाल के रखना. कंपेनियन साथी होता है हमारा, पार्टनर. डल, डल मतलब अनएक्साइटिंग, जिसके अंदर कोई उत्तेजना ना हो, बिल्कुल सुस्त पड़ा हुआ हो. ठीक है ना. कंसोल्ड,
कंफर्ट मतलब कंफर्ट, आरामदायक, और काम, काम मतलब क्वाइट, बिल्कुल शांत। अब आते हैं इसकी ट्रू फॉल्स पे। ट्रू फॉल्स है, पहला ट्रू फॉल्स है, जोनाथन हैड 3 ग्रैंड चिल्ड्रन, जोनाथन के 3 पोते थे। फॉल्स है या ट्रू है? तो ये फॉल्स है, क्योंकि उसके 3 नहीं थे बल्कि 4 पोते थे। इसको हम फॉल्स कर देंगे पहले वाले को। जोनाथन लॉस्ट हिज फेवरेट वॉच, जोनाथन की जो फेवरेट घड़ी थी वो खोई गई थी। तो ये कथन जो है सेकंड वाला, ये ट्रू है। ठीक है, सेकंड ट्रू है। अब द वॉच वाज गिफ्टेड बाय जोनाथन डेड वाइफ, जो घड़ी थी जोनाथन को, वो उसकी जो मरी हुई पत्नी थी उसके द्वारा गिफ्ट की गई थी। ये बात सच है, उसने ही गिफ्ट की थी, उसकी जो वाइफ डेथ, जो जिसकी डेथ हो गई थी उसने उसको की थी। ये ट्रू है। चिल्ड्रन प्रोमिस जोनाथन दैट दे वुड सर्च द वॉच फॉर हिम, जो बच्चे थे उन्होंने जोनाथन से वादा किया था कि वो उसके लिए घड़ी को ढूंढ निकालेंगे। तो ये बात भी सच है, इसको भी ट्रू करेंगे। और फिफ्थ है, द चिल्ड्रन डिसाइडेड टू सर्च फॉर द वॉच इन द लॉबी, बच्चों ने मन बनाया कि वो घड़ी को लॉबी में ढूंढेंगे। तो ये बात गलत है, क्योंकि लॉबी में नहीं बल्कि स्टोर रूम में उन्होंने घड़ी को ढूंढा था। तो पहले वाला फॉल्स है, फिर ट्रू है, फिर ट्रू है, फोर्थ वाला ट्रू है, और फिर लास्ट वाला फॉल्स है। अब आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द गिवन वर्ड्स। इसी चैप्टर से रिलेटेड आपके इसमें जो है यहाँ पे कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं। जैसे कि पहले वाला फिल इन द ब्लैंक्स है, द वाज गिफ्टेड बाय जोनाथन्स डेड वाइफ। तो पहले वाले का जो आएगा इसमें, पहले रफ कर देता हूँ 1 मिनट में ऊपर। तो इसमें जो फर्स्ट है उसमें द वाच आएगा यहाँ पे। ठीक है, फर्स्ट में आएगा वाच, द वाच वाज गिफ्टेड बाय जोनाथन डेड वाइफ। सेकंड वाला है ट्रीजर्ड द वाच, जोनाथन, चिल्ड्रन, ग्रैंडसन, टीयर्स। तो इसमें सेकंड वाले में आएगा जोनाथन, सेकंड वाले में आएगा जोनाथन सेकंड। जोनाथन वाज ऑन, जोनाथन वाज ऑन टीयर्स थर्ड, जोनाथन की आंखों से आंसू निकल रहे थे। तो तीसरे का क्या आएगा यहाँ पे, टीयर्स। फोर्थ, द सर्च्ड फॉर मोर देन 2 आवर्स, तो इसमें आएगा द चिल्ड्रन, फोर्थ का आएगा चिल्ड्रन। द चिल्ड्रन सर्च्ड द फॉर मोर देन 2 आवर्स, उस घड़ी को 2 घंटे से ज़्यादा ढूंढा। और लास्ट वाला है 1 ग्रैंडसन, इसमें फिफ्थ आएगा, 1 ग्रैंडसन अगेन मूव टू द स्टोर रूम, मतलब एक जो दूसरा पोता था उनमें से, पोतों में से, तो वो दोबारा से स्टोर रूम में चला गया। तो 5वें में आएगा ग्रैंडसन। पहले वाले में वॉच आएगा, दूसरे वाले में जोनाथन आएगा, तीसरे वाले में टीयर्स आएगा, चौथे वाले में चिल्ड्रन आएगा, और 5वें वाले में ग्रैंडसन आएगा। अब नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो आई विल सेंड द आंसर्स ऑफ दीज क्वेश्चंस टू यू ऑन व्हाट्सएप आफ्टर 5 or 10 minutes. So you have to do all the works in your notebook, English notebook. It will be checked when you will come in the school. तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे, गुड बाय।